दोस्तों आज अपन बात करेंगे हिंदी के टॉपिक संज्ञा से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं इस क्लास में क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी बताऊंगा आपको, ताकि आपके पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं नामवाची, संज्ञा, नामधारी या फिर विशेषण विशेष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अपन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, जो शब्द इसमें देखते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम गौतम बुद्ध, सीता। प्राणी के नाम में अपन हाथी का एरावत हाथी। स्थान के नाम में दिल्ली, भारत, अमेरिका। वस्तु के नाम में कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी आदि, है ना। और वहीं पे जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना आदि। दोस्तों आप इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, इसमें तो आप किसी भी एक नाम या एक चीज़ पे आ जाओगे। और जो जातिवाचक है ये अनेक चीज़ों का बोध कराता है, और ये एक सिंगल चीज़ का बोध कराता है। जैसे मनुष्य कोई सा भी हो सकता है, मोटा, छोटा, बड़े बालों वाला, कोई से मनुष्य, सभी किस्म, ये वो बोध जाति का बोध कराता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम पूछ ले आपको, भी राहुल या फिर महेश, कुछ भी है, तो नाम आ जाए तो तब वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नर, नारी, फल, अभी फल आपके किस में आ रहा है? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन आपसे पूछ ले आम किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक में। भाई केला किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक में। लेकिन फल जो है वो पूरे जो फल हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, रामायण, महाभारत, तो ये इसलिए इसको ग्रंथ जो शब्द है इसको किस में रखा जाता है? जाति में। लेकिन आपसे पूछे कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पुस्तकें बहुत सारी हो सकती है। जैसे कोई भूगोल की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, किसी भी हो सकते हो, तो वो ये जो पुस्तक जो शब्द है तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। और एक जो सिंगल कोई भी किताब का नाम आ जाता है तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नदी में आपके बहुत सारी नदियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये जो नदी शब्द है किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन आपसे पर्टिकुलर कोई भी नदी का नाम देके पूछ ले, जैसे गंगा नदी, जो गंगा नदी है वो कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और जैसे देश है, अब देश में बहुत सारे देश आ जाएंगे, जैसे अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ये सभी जो है। अब अगर आपसे देश का पूछे तो देश जो शब्द है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। वहीं पे आपको कोई भी देश का नाम दे दे तो भाई पाकिस्तान क्या है, भारत क्या है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और झरना आदि, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। किसी संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो उसे अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण दोष में चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो भाववाचक संज्ञा इसको अपन ऐसे नाप तोल नहीं सकते हैं, इसको बस महसूस किया जा सकता है ना। जैसे बुढ़ापा हुआ, यौवन, प्यास, बचपन, इनको अपन ऐसे माप नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं कि जैसे आप आप किससे प्यार करते हो, तो कितना प्यार करते हो, उससे किस चीज़ में अपन ऐसे नाप नहीं सकते हैं। वो एक भावना है, उसे बस महसूस किया जा सकता है। उसके बाद आता है आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, ईर्ष्या, इन सबको अपन ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। सहायता, विश्वास, प्रशांत, सलाह और नैतिकता, ये भी अपन भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आपको कोशिश करता हूँ समझ में आ गया होंगे। अब मैंने बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप घूम फिर के एक नाम पे आ जाओगे, वो किस में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। और अनेक का बोध कराता हो तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक। यानी कि जिसको अपन विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं वो किस में आएंगे? जाति। जैसे अभी फल है तो अपन उसको बहुत सारे चीज़ों में बांट सकते हैं कि भाई आम है, पपीता है, इनको अपन बहुत सारी चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ग्रंथ है तो अपन इनको बहुत सारे
ग्रंथों में डिवाइड कर सकते, जिनको भी अपन बांट सकते हैं और भी चीज़ों में, तो वो किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। लेकिन एक शब्द पे, एक सिंगल पे अपन पहुंच जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्ति के नाम हुआ, प्राणी हुआ, किसके भी नाम पे पहुंच जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे उसको, है ना। और भावना में अपन जिसको अपन नाप तोल नहीं सकते, वो किसी उसको बस महसूस किया जा सकता है, उसे क्या बोल देंगे अपन, भाववाचक संज्ञा बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, देशवाचक। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। पुस्तक में आपके बहुत सारी किसी पुस्तकें आ जाती है, मैंने बताया था आपको, जैसे पुस्तक है तो उसमें भूगोल की, कला संस्कृति की, इतिहास की, हिंदी की, सभी पुस्तकों को अपन एक शब्द पुस्तक में अपन बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें अपन देखते हैं, जैसे पर्वत जो शब्द होता है वो तो क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पे आपको हिमालय दे दिया, ये क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिल्ली, पहाड़, यहाँ पे आपको शहर कह दें कि भाई शहर जो है वो तो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी शहर का नाम दे दे, जैसे यहाँ पे दिल्ली दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए ये भी अपना गलत ऑप्शन है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में देखें तो आपको जैसे मनुष्य है तो वो तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आपको किसी का भी नाम दे दे जैसे मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए अपना ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पहाड़, बालक और नदी, ये सभी जो तीनों जो शब्द हैं ये कौन से हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाएंगे, बालक में जितने भी बालक है वो सभी आ जाएंगे, और नदी में गंगा, सरस्वती, पार्वती, जितनी भी नदियाँ हैं सारी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भारत, रामायण, क्या पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो अपन देखते हैं, इसमें मोहन शब्द आ गया तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, इसलिए ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब इसमें जयपुर आ गया, मैंने कहा आपको कोई भी एक सिंगल शहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा आपको जो कोई भी नदी का नाम आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, पुस्तक, पहाड़ और नदियाँ, क्योंकि पुस्तक में सारी पुस्तकें आएगी, पहाड़ में सारे पहाड़ आएगी और नदियों में सारी नदियाँ आएगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, यह इस वाक्य में विश्वास है। आक्रामक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों विश्वास जो है उसे अपन नाप तोल नहीं सकते, इसे बस महसूस किया जा सकता है ना, तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो जो बच्चा जो होता है उसका जो उसके अपन भाववाचक संज्ञा रूप बनाए तो क्या बनता है, बचपन बनता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो दोस्तों जो गुरु है उसमें सारे गुरु आ जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं तो ये भी कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। वीर में सभी वीर आ जाते हैं तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन शत्रुता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। गाय, होली, हिमालय या मित्रता। तो इनमें से किसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, मित्रता। यहाँ पे जो गाय है ये एक जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि गाय बहुत सारी तरह की होती है, गिर गाय, पीली गाय, नीली गाय, है ना। तो गाय तो बहुत सारी, तो ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक हो जाएगा। गाय क्या है, जातिवाचक। और मैंने कहा था आपको जो अगर त्योहार पूछे आपको तो त्योहार क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर सिंगल त्योहार पूछ ले जैसे होली, दीपावली, कुछ भी, तो वो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद बात करते हैं हिमालय। मैंने कहा आपको अगर पर्वत पूछे तो पर्वत कौन सा शब्द हो जाएगा, एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि सारे पर्वत उसमें आ जाते हैं तो पर्वत जो है वो तो जातिवाचक। लेकिन इसमें हिमालय दिया हुआ है तो हिमालय क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं अपन। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इस चैनल पे आपको सारे चतुर्थ श्रेणी के सारे टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त
शब्द है, भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है ना, तो नदी तो क्या हो गया है, जातिवाचक हो गया, तो इसलिए तो गलत हो जाएगा। मोहन भी क्या हो गया है, व्यक्तिवाचक हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गंगा में क्या है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचपन और योग्यता ये दोनों भाववाचक शब्द है ना, बचपन और योग्यता दोनों क्या है, भाववाचक शब्द है, तो इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बचपन और योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी गुण दोष दिशाएं या फिर आभूषण, तो इसका से आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन गुण और दोष जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, बुढ़ापा, मिठास, सजावट या ममता, तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका से आंसर यहाँ पे बुढ़ापा में जो बूढ़ा जो शब्द है वो जातिवाचक है, और इसमें अपन आपा जो प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बुढ़ापा बन जाता है, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है। बुढ़ापा में बूढ़ा जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें अपन आपा प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसमें देखते हैं अपन पढ़ाई, लिखावट, पढ़ाई जो है वो पढ़ना से बना है, तो पढ़ना जो है क्रिया है जो कि जिससे अपन जिससे पढ़ाई बना है, और लिखावट जो है वो लिखना जो क्रिया होती है उससे लिखावट भाववाचक संज्ञा बनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पढ़ाई एक पढ़ना एक क्रिया है, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो पढ़ना एक क्रिया है, उससे अपन जो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है, पढ़ाई, और लिखना एक क्रिया है, उससे अपन क्या बन जाएगा, लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, पशुता, एकता, वीरता या निकटता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पशुता, क्योंकि जो पशु होता है एक पशु जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, पशु जो क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अपन ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, पशुता, जो कि क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई या भलाई, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दोस्तों इसमें कमाई तो क्रिया से बना है, लड़ाई क्रिया से बना है, पढ़ाई भी क्या है, क्रिया से बना है, लेकिन भलाई जो शब्द है वो भला से बना है, भला एक विशेषण होता है ना, जो भला जो होता है वो एक विशेषण होता है, ये तो भलाई जो है वो विशेषण से बना है, इसमें भला जो शब्द है इसमें अपन आई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, भलाई बनता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। कमाना, लड़ना, पढ़ना ये सभी क्या होती है, क्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, तो जो वाक्य में जो धोखा शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सी संज्ञा है ना, तो इसमें जो धोखा में जो शब्द संज्ञा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इस वाक्य में गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है ना, तो अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि गांधी में कौन सी संज्ञा है तब तो आपका जातिवाचक हो जाए, क्योंकि गांधी एक कास्ट होती है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो इसलिए ये तो अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले गांधी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है तो व्यक्ति जातिवाचक, लेकिन आपसे इस सेंटेंस बना के पूछ लेना भाई गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, अब यहाँ पे जो गांधी है ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 17वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा, तो जो महात्म्य जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जो महात्म्य है ये महात्मा जो शब्द है उससे बना है, महात्मा एक जातिवाचक संज्ञा है ना, महात्मा क्या है, ये तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अपन ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, महात्म्य, और जो महात्म्य कौन सी संज्ञा होती है तो भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, तो जो भारतीय दोस्तों ये जातिवाचक जो संज्ञा इसके 2 भाग होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि
कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, इनका मतलब समूह का बोध होता है, उसे अपन किस में लेते हैं? समूहवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जो जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 पार्ट होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इनको भी समझ लेते हैं। जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पीतल, इनसे अपन बर्तन बनाते हैं। लकड़ी से अपन फर्नीचर बनाते हैं। जिन पदार्थ या द्रव्य से कुछ न कुछ वस्तुएं बनती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे प्लास्टिक से खिलौने बनाते हैं, ऊन से स्वेटर बनाते हैं, सोना चांदी से आभूषण बनाते हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग प्राय एक वचन में किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं ना, ये अगणनीय होते हैं। उसके बाद आती है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे दरबार है, तो दरबार किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनेगा। दरबार में 8 से 10 लोग नॉर्मली बैठे होते हैं। सभा है, कक्षा में परिवार है, परिवार में भी एक सिंगल सदस्य नहीं होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, 8-10 सदस्य होते हैं। तो झुंड है, भीड़ है, इन सब में ये ग्रुप होता है व्यक्तियों का ना, टीम, दल, सभी समूहवाचक शब्द हैं। ध्यान रहे, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, क्योंकि ये एक ही जाति के समुदायों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है शेषव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन शेषव। दोस्तों जो शेषव जो शब्द है वो शिशु से बना है। शिशु जो शब्द है उससे शेषव बना है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।